हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ अपने चेहरे को दिखाकर ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कॉमेडियन जिन्हें माना गया, ऐसी सम्मानित शख्सियत सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग की इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए ही नहीं बल्कि अपने प्रेम को बांटने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजपाल यादव जी का, एक बार जोरदार तालियां हो जाए और मैं चाहूंगा कि सर आ जाए प्लीज आप स्टेज पर। वेलकम सर, वेलकम। चौथा सीजन क्यों खास था, उसमें से एक सबसे बड़ी वजह ये थी जिसे मैं आप लोगों के सामने रिवील नहीं कर रहा था कि इस एडिशन में भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग के चौथे एडिशन में हमारे साथ में श्रीमान राजपाल यादव जी भी जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है। मतलब मेरे शब्द नहीं आ रहे कि मैं आपके बारे में क्या कहूं और कितनी खुशी मुझे हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप ही अपनी जुबानी थोड़ा सा इस भोजपुरी इंडस्ट्री को जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम होता है, पिछले 3 सफल आयोजन ऑलरेडी हो चुके हैं, चौथा आयोजन हम लखनऊ में करेंगे 20 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक, जिसका यहाँ पर प्लेयर ऑप्शन है। आपको इस इंडस्ट्री के इस कार्यक्रम में जुड़कर किस तरह से महसूस हो रहा है और आपका क्या अनुभव है यहाँ पर आने के बाद, उस पर अपने अंदाज में प्रकाश डालें श्रीमान राजपाल यादव जी। उधर से सन्नाटा था, हमने कहा एक दूसरे को देख लें, कम बोले। ये बोलते हैं कि अगर हिंदी मेरी माँ है तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ ने जो है लगभग बहुत सारी बहनों के साथ में अपना झुंड बनाया हुआ है। तो वैसे ही अगर हिंदी मेरी माँ है तो उसमें एक बहुत प्यारी सी मौसी मेरी जिसका नाम भोजपुरी है। और मैं आप लोगों से मिलने एक अभिनेता के रूप में नहीं आया, मैं तो खेल से मिलने आया हूं, क्योंकि जहां खेल होता है वहां जो मेल होता है उसमें कोई बेमेल नहीं होता है, उसमें जो होता है वो मेल होता है। और जब जहां जहां खेल होता है, क्योंकि बचपन से मुझसे लोग कहते हैं आप ऐसे कैसे कर लेते हो या ऐसे कैसे कर लेते हो, लेकिन अगर बचपन से लेके आज तक जिंदगी के अलावा व्यक्तिगत जीवन में अपनी फिटनेस को फिट रखने के लिए अगर खेल नहीं होता तो राजपाल के तनमन में कोई मेल नहीं होता। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पे जहाँ पे जो हमने हमारा छोटा भाई इंद्रपाल और अमित, तो उन्होंने बताया कि भैया चार टीमें हैं, तो हमने कहा कौन कौन कैप्टन है, तो कैप्टनों के जब नाम सुने तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 4 टीमों से खेलना पड़ेगा, मैं 4 टीमों को खेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ऐसा 4 टीमों के बीच में एक ऐसा एम्बेसडर बन के आऊंगा कि आप किसी भी टीम के हैं, क्योंकि जीतना हारना तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो उस दिन का खेल और उस दिन की सिचुएशन बताएगी। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि खेलो, खूब खेलो, खेलो मिल, जीतो दिल, क्योंकि दिल जरूर जीतना चाहिए। खेल के सबसे बेसिक नीड होती है दिल जीतना, क्योंकि वहां पे पता नहीं, अब कभी कभी मैं सोच के जाता हूं कि आज कबड्डी में तो कुछ कांड कर डालूंगा, लेकिन पता लगा कि पहली बार में किसी ने एड़ी मारी और धप से जमीन पे गिरे, उस एड़ी नहीं उठ पाए, क्या कांड करोगे। एक आदमी बोलता है आज तो सेंचुरी मार के जाऊंगा, बोले बस बॉल जरा ठीक आती सीधी सेंचुरी लगती, लेकिन बॉल पहले ही गलत आ गई, आउट। तो इसलिए कोई भी जीते, कोई भी टीम जीते, लेकिन जब हम सब मिलके जीते उसको खेल बोलते हैं और उसी को मेल मिलते हैं। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। और हमारे रवि कहाँ गए? इधर आओ। आप लोगों से मिलने का तो बहाना था भाई, प्रचार में इसके आना था। क्योंकि हम ऐसे लोगों को बहुत प्रमोट करते हैं जो टीम के माध्यम से सबको आप भोजपुरी से जुड़े, भोजपुरी की टीमों से, उसमें कोई भी जो जिसका 1 रुपया लग रहा है वो भी हमारी भोजपुरी टीम का हिस्सा है, और जो खेल रहा है वो भी हमारी भोजपुरी टीम का हिस्सा है। और भोजपुरी जो है, मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला, ये बहुत सारी फिल्में भी मिली, मनोज भाई ने भी कई बार बोला, रवि भाई ने भी कई बार बोला, लेकिन
मुझे कभी कभी लगता था कि मैं शायद फिट ना हो पाऊं, क्योंकि सब हमारे तो सब राजपाल ही तो है, यहाँ पे कौन ऐसा है जो राजपाल नहीं है। तो मुझे लगता है जो जहाँ फिट है वो वहाँ फिट है। लेकिन एक फिल्म लल्लन टॉप जरूर प्रकाश लेके आ गए थे, और वो नरवा के साथ में दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि खूब उसमें आप भोजपुरी सिनेमा को शौक के लिए, अब इसको सिर्फ आप इतना मानना कि रोज आदमी क्रिकेट खेलता है, कभी कभी फुटबॉल खेल लेता है, तो मैं रोजी रोटी हिंदी सिनेमा के लिए ही कमाना चाहता हूँ, लेकिन भोजपुरी ऑडियंस के लिए उनका दिल जीतने के लिए जरूर एक दो फिल्में भोजपुरी में करना चाहता हूँ। और पहले लल्लन टॉप, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और चिंता मत करो हम ही जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल यादव जी। मैं चाहूंगा कि प्लीज आप विराजमान हो अपनी टीम के साथ। मतलब जवान्स ने इस बार जीतने के लिए जो पैतरे अपनाए हैं, जो स्ट्रेटजीज बनाई है, उसमें एक स्ट्रेटजी सामने खुलकर आ गई कि उस टीम में उन्होंने राजपाल यादव जी को भी शामिल कर लिया कि इस बार भोजपुरी जवान्स को किसी भी तरह जीतना ही है।